Students, today we will read about SST History chapter first. What, where, how and when. Yesterday we have read about that where people live. Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? Today we discuss about why do people travel nowadays. लोग आजकल यात्रा क्यों करते हैं? लुक एट द मैप वंस मोर. एक बार फिर से हम मैप देखते हैं. हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटरीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ये देखिए, ये इस नॉर्थ में इसके हिल्स हैं, साउथ में बोथ साइड आर सी, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी, ये हिमालयस. ये पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं. सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप. While it was difficult to cross these frontiers, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था. Those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके. वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके. People from across the frontiers also come into subcontinent and settle here. उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए. These movement of people enriched our culture traditionals. लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं. नेम ऑफ लैंड, देशों के नाम. Two of the words are often used for our country. हमारे देश के लिए प्राय दो वर्ड यूज किए जाते हैं, इंडिया एंड भारत. The word India comes from the Indus called Sindhu in संस्कृत. इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. Find Iran and Greece in your atlas. एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ. Here is our atlas. और ईरान और यूनान के प्रदेश इधर इस साइड में पाए जाते थे. यहाँ के लोगों ने, ये इंडस रिवर है हमारी, इसी इंडस के नाम पर हिंदू और फिर ये हिंदुस्तान हुआ. These Iranis and Greeks who are through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus. एटलस में ये ईरान और यूनान हमने देखे हैं. लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला? हिंदोस अथवा इंदोस. called it हिंदोस और इंदोस. And the land to the east of the river was called India. और इस नदी के पूर्व में स्थित इस प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा. ईरान और यूनान के पूर्व में है हमारा इंडिया. The name भारत was used for group of people who lived in northwest और
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, और इसका उल्लेख संस्कृत के आरंभिक जो है 3500 ईयर्स एगो, इस 3500 साल पहले लिखा गया था ऋग्वेद। उसमें मेंशन मिलता है हमारे देश का नाम भारत था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा भारत नाम का। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने। There are several ways of finding out about the past. बहुत सारे तरीके हैं जानने के हमारे पास्ट के बारे में। One is to search for and read books that were written long ago. इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। These are called manuscripts, और इनको पांडुलिपि कहा जाता है। A page from a palm लीफ मैनस्क्रिप्ट, और ये किस पर लिखा जाता था? पाम के लीफ पर। मैनस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले लिखी गई थी ये। और पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस, इनको पेज की शेप में काट लेते थे। एंड टाइड टुगेदर, और जैसे बुक्स बाइंडिंग की जाती है ऐसे बाइंड कर लेते थे। टू सी ए बिच बार्क मैनस्क्रिप्ट टर्न पेज 45, ये हम 45 पेज पर देखेंगे मैनस्क्रिप्ट्स को। नाउ सी दीज लाइन्स। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, मैनस्क्रिप्ट्स क्यों बोलते थे? क्योंकि ये हाथ से लिखा जाता था। दीज वर यूजुअली, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेनू मीनिंग हैंड, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। These were usually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as the birch. ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती हैं। ये कहाँ? विच ग्रोज इन हिमालय, हिमालय में उगाए जाते हैं ये बीज। ओवर द ईयर्स मैनी मैनस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया है, कुछ नष्ट कर दी गई हैं, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो अभी हैं हमारे पास। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, जो मंदिरों में, एंड मोनेस्ट्रीज और विहारों में प्राप्त होती हैं। दीज बुक डील्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, और इन पुस्तकों में सभी प्रकार के रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस, इनमें धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। बिसाइड देयर वर इपिक पोएम प्लेज, और इसके अतिरिक्त इसमें महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग प्राकृत भाषा का यूज करते थे उसमें भी लिखी हैं, जैसे तमिल हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्टेक्सिस सच एज स्टोन और मेटल, ये ऐसे लेख, पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। Sometimes things got their order inscribed so that people could see, read and obey them. कभी-कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों
आदेशों को भी इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे, ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और पालन कर सकें। There are some kind of inscripts as well where men and women including king and queens recorded what they did। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा, रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण इस पर उत्कीर्ण करवाए, खुदवाए थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, और राजा अपनी लड़ाइयों का जो विजय का लेखा जोखा उसमें रखते थे। कैन यू पहले ये देखिए आप, एन ओल्ड स्क्रिप्ट है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वाज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये 2250 साल पुराना है, अफगानिस्तान से मिला है ये अभिलेख। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम अशोका। किसने लिखवाया था? ये अशोक ने लिखवाया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। When we read what is written or speak we use language। और हम जब कुछ बोलते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। This inscription was written into 2 different script and language। ये 2 तरह की भाषाओं में, यूनानी और अरेमाइक, 2 विभिन्न लिपि और भाषाओं में लिखा गया है। ग्रीक टॉप एंड अरेमिक बिलो, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो इस एरिया में बोली जाती थी, यूज की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड टुमारो the other topic that can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties। Okay।